वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैथ का नेक्स्ट रिवीजन देखेंगे। जो अगला रिवीजन है, जो अगले क्वेश्चन आने हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आएगा टेलिंग द टाइम। ओके, आपके पास ये पिक्चर आएगी, ठीक, ये पिक्चर आएगी, बट ये आपका खाली रहेगा, ठीक है। लेकिन आपके पास ये लिखा हुआ आएगा, एट वॉट टाइम डू यू वेक अप। आप किस टाइम, आपका क्या टाइम है उठने का, आप उठते किस टाइम पे हो। तो आपके पास ये वॉच दी रही होगी। वॉच में आपका जो छोटा वाला है ये 6 पे एंड बड़ा वाला 12 पे। तो जो छोटा वाला होता है कांटा वो आवर्स का होता है, शॉर्ट हैंड टेल्स, उसको शॉर्ट हैंड टेल्स बोलते हैं, ठीक है। और जो लॉन्ग हैंड रहती है, लॉन्ग हैंड टेल्स मिनट, लॉन्ग हैंड को क्या कहते हैं, वो मिनट्स की रहती है। और जो थिन पतली सी रहती हैंड टेल्स सेकेंड, उसको सेकेंड बोलते हैं। जो टिक 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 करके घड़ी में चलती है ना, वो सेकेंड को बताती है। और जो छोटी वाली ये रहती है हैंड्स टेल, तो ये बताती है आवर्स को। एंड ये लॉन्ग सुई जो रहती है ये बताती है मिनट्स को। ओके, तो आप लोग को क्या करना है, पहले इसमें लिखा हुआ है एट व्हाट टाइम डू यू वेक अप, आपके उठने का टाइम क्या है। आप इसमें बताओगे कि हमारे उठने का टाइम एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह 6 बजे का है। कितने बजे का है, 6 बजे का। ओके, फिर नेक्स्ट है यहाँ पे एट व्हाट टाइम डू यू टेक ब्रेकफास्ट, और आप किस समय ब्रेकफास्ट करते हो। तो ये आपका दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, बट ये आपका नहीं होगा। तो ये छोटी वाली सुई 7 पे है और बड़ी वाली 12 पे, तो 7 o'clock इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग लिखना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप ब्रेकफास्ट तो मॉर्निंग में करते हो। ओके, फिर नेक्स्ट है एट व्हाट टाइम डू यू गो टू स्कूल, आप किस समय स्कूल जाते हो। तो आप किस समय स्कूल जाते हो, तो देखो छोटी वाली सुई 8 में है और बड़ी वाली 12 में, तो 8 o'clock। तो आप लिखोगे एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग। और मॉर्निंग इसलिए लिखोगे क्योंकि स्कूल तो मॉर्निंग में ही जाते हो, आफ्टरनून में तो जाते नहीं हो, इवनिंग में तो जाते नहीं हो, तो आप लोग मॉर्निंग लिखोगे 7 o'clock इन द मॉर्निंग। फिर नेक्स्ट है आपका एट वॉट टाइम डू यू टेक लंच, और आप किस समय लंच करते हो, ठीक है। आप यहाँ लिखोगे, देखो ये दोनों सुइयाँ किस में है, 12 में, तो कितने बज गए, 12 बज गए। एट 12 o'clock इन द मॉर्निंग, एट 12 o'clock इन द नून। नून आफ्टरनून, दोपहर जब हो जाती है तो उसको आफ्टरनून बोलते हैं। सुबह के बाद जो होता है, सुबह हमारी होती है 6 बजे से 12 बजे तक। गुड आफ्टरनून हमारा होता है 12 o'clock से 6 o'clock तक। और गुड इवनिंग हमारी 6 o'clock से स्टार्ट हो जाती है। फिर उसके बाद 9 o'clock के बाद गुड नाइट। ओके, तो हमारा लंच हो गया कितने बजे, 12 बजे। अब व्हाट टाइम इज़ यू स्कूल ओवर, आपके स्कूल ओवर होने का टाइम कितने बजे का है, कितने बजे आप स्कूल से छुट्टी होती है। तो आप लोग लिखोगे यहाँ पे, ये देखो 1 में छोटा वाला सुई है, 12 में बड़ा वाला, तो 1 o'clock इन द आफ्टरनून, 1 बजे इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून में। ओके, फिर 1 बजे से लेकर के 5 बजे तक आप घर में रेस्ट किए। ये देखिए छोटी वाली सुई 5 में और बड़ी वाली 12 में, तो 5 बजे तक आप रेस्ट किए। फिर 5 बजे आप खेलने लिखे। व्हाट टाइम डू यू गो टू प्ले, आप किस समय खेलने जाते हो, खेलने के लिए आप कब जाते हो। तो आप लोग लिखोगे यहाँ पे एट 5 o'clock इन द इवनिंग, एट 5 o'clock इन द इवनिंग, इवनिंग में 5 o'clock में जाते हो आप खेलने, ठीक है। व्हाट टाइम डू यू टेक डिनर, अब आप डिनर कितनी टाइम करते हो,
तो ये छोटी वाली सुई 8 में और बड़ी वाली सुई 12 में। तो एट 8 o'clock इन द नाइट, रात को 8 बजे हम खाना खा लेते हैं। कितने बजे खाना खा लेते हैं? रात को 8 बजे खाना खा लेते हैं। ओके, फिर देखिए एट व्हाट टाइम डू यू गो टू स्लीप, और आप सोने कितने टाइम जाते हो? खाना खाने के 1 घंटे बाद आप सोने चले जाते हो। हमको 6 से 8 घंटे की नींद लेनी बहुत ज़रूरी होती है। जब 6 से 8 घंटे हम सोते हैं तो हमारा माइंड सेट होता है और हम खुश रहते हैं और सारा काम अच्छे से करते हैं, हमारी बॉडी भी फिट होती है। तो ये आपका छोटी वाली सुई 9 में, बड़ी वाली 12 में। तो 9 o'clock एट 9 o'clock इन द नाइट, रात को 9 बजे आप सो जाते हो। ओके, तो ये आपका हो गया टेलिंग द टाइम। ये आपके उसमें आएगा पेपर में, तो इसको आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके पेज नंबर 109 में ये है। ठीक है, फिर आपका आएगा कैलेंडर। डेज ऑफ द वीक, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। इसमें गलत दिया हुआ है, पहले सैटरडे आता है फिर संडे आता है। ठीक है, तो मंडे इज द फर्स्ट डे, ट्यूसडे इज द सेकेंड डे, वेडनेसडे इज द थर्सडे, Wednesday is the third day, Thursday is the fourth day, and Saturday is the fifth day. अरे नहीं, गलत हो गया। Monday is first day, Tuesday is second day, Wednesday is third day, Thursday is fourth day, और Friday is fifth day, Saturday is sixth day, and Sunday is 7th day. ओके, यहाँ पे ऊपर और नीचे हो गया है। तो आप लोगों में जैसे ये मंडे है तो M ब्लैंक N ब्लैंक DAY ब्लैंक, ठीक है, ऐसे करके आएगा क्वेश्चन। T ब्लैंक E ब्लैंक DAY, ठीक है। तो ये सारे आपके इसी तरह आने वाले हैं, WEDNESDAY, ठीक है। तो आपका ये इसी तरह आएगा, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, सारे स्पेलिंग। इसी तरह आपका मंथ ऑफ द ईयर में भी ऐसे ही आएगा। मंथ ऑफ द ईयर, देयर आर 12 मंथ इन अ ईयर, एक साल में 12 मंथ होते हैं। फर्स्ट मंथ कौन सा आता है? जनवरी, सेकेंड मंथ फरवरी, थर्ड मंथ मार्च, फोर्थ मंथ अप्रैल, फिफ्थ मंथ मई, सिक्स्थ मंथ जून, सेवन मंथ जुलाई, एट्थ मंथ अगस्त, 9 मंथ सितंबर, 10 मंथ अक्टूबर, 11 मंथ नवंबर एंड 12 मंथ दिसंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप लोग को पढ़ना है और पढ़ करके इसकी स्पेलिंग याद करनी है, क्योंकि ये भी हमारा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। और कैसे आएगा? स्पेलिंग करने के लिए J ब्लैंक N ब्लैंक A ब्लैंक Y, जनवरी, FE ब्लैंक ब्लैंक, ठीक है, फरवरी। इसी तरह आपको भी इसकी सारी स्पेलिंग लर्न कर लेनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके पेपर में। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई,
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, DECEMBER। इस तरह करके आप लोगों का ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ओके स्टूडेंट, आई होप आप लोग को जो मैम ने रिवीजन कराया है वो सब समझ में आया होगा और आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसका होमवर्क करके मैम को सेंड करिएगा। ठीक है, सो हैव अ नाइस डे एंड सी यू टुमारो।